परम पूज्य गुरुदेव परमाननीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी जो 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्राण रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों प्राण रूप से बिजली की भांति है, मानव की आँखें देख नहीं पाती है जिस प्रकार उस बिजली को, इस प्रकार से अदृश्य इन आँखों से वो सूक्ष्म सत्ता परब्रह्म परमात्मा और आदि शक्ति माँ गायत्री दोस्तों और आत्मा तीनों सूक्ष्म हैं, आँखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन इन तीनों का समन्वय यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ जीवन को समझना और जीवन के बाद में हमारा अंत इस शरीर का होना और पुनः यहाँ पर धरती पर आना, ये पुनर्जन्म प्रक्रिया है दोस्तों। और ये एक तिलिस्म की भांति पूरा ब्रह्मांड इस प्रकार का है कि इसमें कौन किसको क्या दे रहा है, बस यही काम है सारी सृष्टि का। दोस्तों परमात्मा ने इतने बड़े ब्रह्मांड की जो रचना हुई है, ये रचना ऐसे ही नहीं हुई है। जब पहले कोई रचनाकार रचना करेगा तो पहले रचनाओं के बारे में सारा कुछ सोच समझ लिया जाता है। दोस्तों बिना क्रिएटर के क्रिएशन शब्द लिखा ही नहीं जा सकता। पहली बात ये है, आप क्रिएशन शब्द लिख ही नहीं सकते जब तक आप क्रिएटर नहीं लिखोगे। क्रिएटर से ही क्रिएशन बनेगा। तो यहाँ पर निश्चित तौर पे एक क्रिएटर वो इस प्रकार से है जिस प्रकार से हमारा प्राण, ये हमारा प्राण, हमारे प्राणी जितने भी हैं वो प्राणों से जिंदा हैं। और प्राण है क्या दोस्तों? प्राण ही आदि शक्ति माँ गायत्री है। ये प्राण ही आदि शक्ति माँ गायत्री है। गे प्लस 3 प्राणों को धारण करना, तो धारण करेगा प्राणों को तब वो जीवन कहलाएगा। और यहाँ अब सवाल एक आता है, बड़ा सूक्ष्म सवाल है और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, जिसको हम यूं ही छोड़ देते हैं। दोस्तों ये बात सिद्ध होती है कि धरती पर जो भी पदार्थ बने हैं वो पंचमहाभूतों से बने हैं। इनमें जितने भी जीव शरीर है, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, चिड़िया, तोते, हाथी, सबका जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलके बना है। अब वो आकार प्रकार में भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो सभी प्राणियों में एक ही मटेरियल यूज़ हुआ है। एक बात। दूसरी बात, जब ये जीवों के शरीर बन के खड़े हो जाते हैं, अब ये जो शरीर बने खड़े हैं सब 5 महाभूतों के हैं। अभी इसमें कोई हलचल नहीं है, कुछ नहीं है, ये निष्क्रिय है, निष्प्राण है। अब इस शरीर में दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत और वसुधैव कुटुंबकम का उसका दायरा, ये प्रत्येक जीव जगत को हमारे वेद ने सबसे पहले यही ज्ञान दिया है। और ये 2 सूत्र से ही सारे संपूर्ण प्राणी अपने संपूर्ण जीवन को बिना किसी बाधाओं के, बिना किसी समस्याओं के, बिना किसी बीमारियों के, विशेष तौर से बीमारियों की बात मैं ज़रूर करूँगा। दोस्तों ये दुनिया में कोई भी जीव जंतु बीमार नहीं पड़ता है। और आज मानव आधे से ज़्यादा सारी दुनिया हॉस्पिटलों में बैठी हुई है। तो ये सब जो किए गए हैं, ये सब जानबूझ के मानवों को इस प्रकार से किया गया है। ये दोस्तों
जीने के दो तरीके हैं। एक है कि ये एक आप सवाल किया दीनदयाल उपाध्याय जी ने और किया राजनीति में। तो पहले ये बताइए आप हैं कौन, तो आपका परिचय क्या है। जब मानव धरती पर पहली बार आया तो इंद्र और विरोचन की मैं कथा के आपको बताता हूँ। विरोचन और इंद्र दोनों ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि भाई हमें हमारा आत्म रूप दिखाइए, हमारा रूप क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप सज धज के जाइए और कुएं में जाके जल में अपनी छाया देखिएगा, आपको दिखाई दे जाएगा कि आप कौन हैं। तो इसमें विरोचन गया भाग के और देखा, सुंदर सज के गया। तो कुएं में झांक के देखा कि एक सुंदर शरीर दिखाई दिया और सुंदर वस्त्र और सुंदर उसके इच्छाएं और ये सब दिखाई दिया। तो वो तो 1 मिनट में पलटी मार के पहुंच गया ब्रह्मा जी के पास। बोले पता लग गया आप हैं कौन। बोला हाँ जी पता लग गया, मैं एक शरीर हूँ और ये सुंदर शरीर मैं हूँ, इसकी रक्षा करना, इसकी सुरक्षा करना, इससे आनंद प्राप्त करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो ये विरोचन चले गए। वो इंद्र नहीं आए, तो वो कई दिन नहीं आए। तो ब्रह्मा जी ने भेजा भाई कहाँ हो, एक बार आओ। बुलाया गया कि आप आए क्यों नहीं। कि मैं रोज़ जाता हूँ और उस कुएं में जब भी झांक के देखता हूँ तो जो मुझे दिखाई देता है वो रोज़ बदला हुआ आदमी दिखाई देता है, वो रोज़ कोई और ही दिखाई देता है। तो उसमें फिर बोले ये शरीर तो मैं नहीं हूँ, इस शरीर में बैठा हुआ है कोई, वो मैं हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा आपने सही कहा, आप एक आत्मा हैं, एक सूक्ष्म आत्मा है और जो आँखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपका परिचय वही है। तो उस दिन से ये 2 धाराएं हैं दुनिया में। अगर विरोचन को हम मानते हैं तो मानव एक शरीर है, खा लिया पी लिया मौज कर ली ऐश कर ली और निकल गए धरती से उठ के, और अगले मरते ही मृत्यु के बाद फिर वो आत्मा, फिर वो इसी 84 लाख प्रकार के जीव योनियों का भ्रमण, ये एक अनंत यात्रा है। मानव पता नहीं कितने जन्म ले चुका है, पहले हम कितनी बार पैदा हो चुके हैं, कितनी बार मर चुके हैं। यहाँ सवाल ये है कि यहाँ जब हम धरती पर जिस लक्ष्य को लेके आए थे, वो लक्ष्य से हमें आज बिल्कुल विपरीत दिशा में एक ऐसी जीवन को दे दिया है जिसका कोई सार नहीं निकल रहा है। यहाँ ऐसे ऐसे काम धरती पर मानवों के द्वारा किए जा रहे हैं जो वो कालिदास बना बैठा हुआ है, सारी दुनिया देख रही है, उसी डाल पे बैठा है, उसी पे धक्का-धक कुल्हाड़ी चलाए जा रहा है। दोस्तों, ये आपका जो पूंजीवादी आधारित जीवन पद्धतियों का निर्माण जो ये षड्यंत्र पूर्वक ही है, ये किया गया है दुनिया में। धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण पश्चिम ने किया है और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में कहते हैं कि भारत का जो हमारा सनातन जो विचार है, वो मानव कोई वस्तु विनिमय अगर करता है या किसी से सेवा सहायता लेता है तो बदले में कोई धन रुपया पैसा सोने चांदी की कल्पना नहीं है। ये कुछ देगा लेगा, ये विचार नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति में विचार नहीं है, ये किसी भी जीव में विचार नहीं है। तो जो विचार नहीं है तो उसके विरुद्ध काम किया गया है और धरती पर ये धन आधारित जीवन पद्धति को ये नव पूंजीवाद कहेंगे इसको। पूंजीवाद तो एक वो है जो चला आ रहा था काफ़ी समय से, हज़ारों साल से, लेकिन उस पूंजीवाद में वही वस्तु विनिमय वाला था, उसमें कुछ लेने देने की प्रक्रिया यहाँ नहीं थी। यहाँ हज़ारों सालों से व्यापार होते हैं देशों के बीच में, तो पहले कोई धन संबंधी बात नहीं थी, यहाँ से वस्तु विनिमय होता था। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ
कि मैं जब छोटा था तो मैंने गांव में 2000 आदमी थे। उस समय गांव में ना कोई संसाधन था, बिजली नहीं थी, टीवी, पंखे, कूलर, गाड़ी घोड़े कुछ नहीं थे और बिल्कुल सादा जीवन था मानव का। लेकिन उस गांव में 2000 लोग रहते थे और उनमें सभी लोग रहते थे, किसान भी रहते थे, ब्राह्मण पूजा करने वाले भी रहते थे, तेली रहते थे, नाई रहते थे, कुम्हार रहते थे, लोहार रहते थे, सुनार रहते थे, दर्जी रहते थे। एक गांव में ये सब लोग रहते थे और ये लोग जब हम किसान थे तो अनाज उगाते थे, अनाज के ढेर लग जाते थे। तो जिस दिन अनाज कट जाता था ये सारे लोग हमारे खेतों में आते थे और अनाज अपने अपने बोरे में भरते थे और लेके चले गए। और फिर हमें साल भर तक जो भी चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ी वो इन्होंने हमें वो चीज़ प्राप्त कर निःशुल्क प्राप्त होती रही। तो ये जो अर्थतंत्र था ये मैंने देखा है मेरे बचपन काल में, इसलिए आप शायद नहीं समझ पाओगे, लेकिन ये बहुत दिनों की बात नहीं है, ये अभी 50 साल की बात है। तो ये जो मनमोहन सिंह जी वाला जो नव पूंजीवाद पैदा किया गया है धरती पे, आर्थिक वैश्वीकरणवाद के षड्यंत्र के पीछे समस्त जो ये आज़ाद देश किए हैं इन लोगों ने, तो इन आज़ाद देशों में हमेशा सिरमौर बने रहेंगे। हमने पूंजी को जन्म दिया है। तो आज ये लोग G5 बना के और घातक हथियार इतने बना के दुनिया पे परमाणु बम डाल के आज सारी दुनिया को ये हथियारों की होड़ ऐसी भयंकर मची हुई है दुनिया में। बस इनका कहना है कि आप तो युद्ध करते रहो, आपस में कत्लेआम करते रहो और ये गरीब अमीर का मामला चलता रहना चाहिए। और ये मानव के अंदर संवेदनाएं मर गई हैं, क्योंकि आज रसायन इतने भयानक, रसायन इतनी ऐसी घातक षड्यंत्र है कि मानवों को रसायनों के द्वारा नियंत्रित किया गया है। मानव की बुद्धि 4-5%, 6% से ज़्यादा किसी की चल नहीं रही है धरती पे और मानव उजूल फुजूल सब दुनिया काम कर रही है। यहाँ एक छोटा बच्चा स्कूल में जाता है तो आज बात हो रही है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की हो रही है। उससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं लिव इन रिलेशनशिप की बात हो रही है। उसके बाद जाते हैं पर शादी करते हैं, शादी के बाद में अन्यत्र कहीं भी शारीरिक संबंध बनाने की छूट स्त्री और पुरुषों को दे रखी है। तो दुनिया में नशे की बढ़ती जा रही है, नशों की प्रकृति। और मानव ये जो पूंजीवाद है इसका सीधा संबंध महिलाओं से है। इसमें जहाँ ये पैसा है वहाँ इससे सबसे ज़्यादा हानि इस धन आधारित जीवन पद्धति ने महिलाओं के साथ शोषित होने के लिए उनको मजबूर किया गया है। ये आवेश में जो आप ये कह रहे हैं कि पहले भारत में महिलाएं काम नहीं करती थी, घरों में घूंघट लगा के रहती थी, तो उन पे बहुत अत्याचार होता था। ये इस तरह की अवधारणाएं हमारे ही समाज में कुछ महिलाओं के द्वारा जो यहाँ पर अपने अधिकार के नाम से और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में और पहुँच के कुछ केस लड़ लिए है उन्होंने, और ये कहलवाया है सुप्रीम कोर्ट कहता है कि महिला के स्त्री पे पत्नी के शरीर पे पति का अधिकार नहीं है और पत्नी जो चाहे अपने शरीर का करे। दोस्तों ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भारतीय सनातन जीवन पद्धति है, यहाँ पर सनातन जीवन पद्धति में मानव का एक विवाह ही हमारा होता है और एक पति पत्नी का विधान है। और ये विधान दोस्तों हमारा धरती पर जब भी बिगड़ेगा तो यहाँ व्यभिचार पनपेगा और व्यभिचार से
मानवों के अंदर स्वार्थ, संकीर्णता, हिंसा और प्रतिहिंसा और भय और दंड, ये चीज़ें मानव को घेर रही हैं और मानव जीवन को केवल धन प्राप्ति करनी है और आनंद लेना है। विरोचन सत्ता आज जीत रही है लगती है और इंद्र सत्ता आज हार रही लगती है। लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा है नहीं दोस्तों। क्यों? यहाँ पर हम उस सनातन भारत की संस्कृति से निकले हुए वो बीज हैं जिनमें वट वृक्ष बनने की क्षमता हमेशा रहेगी। यहाँ वेद स्वर गूंजे हैं इस धरा पर। ये वो धरा है जहाँ धरती पर पहला मानव मनु आया था और मनु का परिवार आर्यों का परिवार था और जो अनार्य लोग थे, आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, उन्हीं लोगों को देश निकाला दिया गया था और वही लोग अन्यत्र सारे संसार में बसे हुए हैं। लेकिन उन सब का मूल जो है, आज सारी धरती पे जितने भी धार्मिक देश बने बैठे हैं, जितने भी अमीर गरीब बने बैठे हैं, जितने भी विकसित है विकसित अल्पविकसित बने बैठे हैं, काले गोरे बने बैठे हैं, ये सारे देश में जितने भी लोग रहते हैं आज दोस्तों, आपको कैसा लगेगा जब इस चीज़ पे आप यकीन करेंगे कि एक ही पिता की संतान सारी धरती के मानव हैं। सारी धरती के मानवों का आदि पूर्वज पिता भारत में जन्मा था और भारतीय संस्कृति का हमारे प्रथम निर्माण हुआ मानव में और मानव ने दुनिया को यहाँ पर परिवार बनाना सिखाया, जो आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम को चरित्रार्थ करता है। तो जब हम छोटे थे तो उस समय जो महिलाएं घूंघट निकाल के बैठती थीं, हमने देखा है गाँव में हमारे, तो वहाँ पर दोस्तों लेकिन वो महिलाएं अपने घर का, पशुओं का और बच्चों का काम करती थी और खेतों का भी काम करती थी और घूंघट जरूर रहता था, लेकिन किसी की मजाल नहीं थी कि कोई किसी स्त्री की तरफ आंख उठा के भी देख ले। पूरे गांव में एक लड़की पूरे गांव की बेटी होती थी, किसी की मजाल नहीं है कि उसकी तरफ आंखें उठा दे। आज सारी दुनिया में दोस्तों सबसे तेज़ी से एक बीमारी पनपती चली जा रही है, अकेलेपन की बीमारी। मानव रहता परिवार में है, रहते पति पत्नी हैं बन के, लेकिन दोनों में अकेलेपन की बीमारी। हम रहते हैं समाज में, हम रहते हैं ऑफिस में, ट्रेन में, हर जगह रहते हैं, हम भीड़ में रहते हैं हम, लेकिन इस भीड़ में मानवों के बीच अकेलेपन की एक भयंकर बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है और जो मानव की सबसे बड़ी दुश्मन है। इससे हमारे जीवन का सारा रस सूख गया है। आज जिस प्रकार का ये वातावरण क्रिएट है, हमें दो ही चीज़ दिखाई दे रही हैं सारी दुनिया में, ये स्त्रियों का भोग और नशों का सेवन, और दोनों अफेक्टेड है धन से, और धन का प्रसार है धनपतियों के हाथ में। आज सारे संसार में एक जैसा ही माहौल चारों तरफ बना दिया गया है। तो दोस्तों अब दुनिया में अब बात ये चलेगी कि अब ये सीमाएं टूटेंगी। अब ये रियल वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है धरती पर, मानव ने क्योंकि अति हो चुकी है, और जब अति होती है तो भारतीय संस्कृति में एक हमारा सनातन मान्यता है, यहाँ अवतार आते हैं, यहाँ परमात्मा आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और फिर चले जाते हैं। और तो इस प्रकार से यहाँ 9 बार अवतार लेके भगवान आ चुके हैं। 10 बार का अवतार इस बार परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा अवतार के रूप में स्वयं महाकाल इस धरा पर आए हैं और उन्होंने सीधा आते ही उनकी पहली घोषणा थी युग परिवर्तन। उससे हम बात नहीं करते हैं। हमारे गुरुजी युग परिवर्तन से कम बात नहीं करते हैं।
और ना उससे बात बनेगी। तो बात बनेगी एक ऐसे आए हमारे बीच में बिल्कुल भोले भाले से दो लोग। ये दोनों के चित्र आगरा ज़िले के हैं दोनों। दोस्तों इन दोनों की भी एक अद्भुत कहानी है और इनकी कहानी का साक्षी मैं हूँ। तो इनके बीच में जो भी बातें हुई हैं वो मुझे अनायास ही सब कुछ ध्यान आती हैं। और इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन था, मैं आप सब लोगों को वही कनेक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतने दिनों से कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य थे। और परम पूज्य गुरुदेव जो युग परिवर्तन करने आए हैं, तो वो अपने साथ कुछ देव आत्माएँ भी साथ लेके आते हैं। राम हनुमान को साथ में लेके आते हैं तो लंका विजय होती है। तो गायत्री परिवार राजनीति में भाग नहीं लेता है, लेकिन राजनीति में अपने आदमी को परम पूज्य गुरुदेव साथ लेकर ही आए थे और अक्सर मिलते रहे दोनों। और जब उन नए युग की नई राजनीति देने का समय आया तो दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव के पास गए थे, सीढ़ियों पे बैठे थे। वो चित्र जो मैंने दिया है, उस समय परम पूज्य गुरुदेव से यही बात चल रही थी कि धरती पर राज की नीति क्या हो, नीति क्या होनी चाहिए। तो परम पूज्य गुरुदेव का ही दिया वाक्य है, आत्मवत सर्वभूतेषु की नीति होनी चाहिए। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद कहा और सारी दुनिया के मानवों को एक नया राज्य की नीति प्रदान की है। और अर्थायाम एक सूत्र ऐसा दिया है जो धरती पे सबसे बड़ी समस्या को सॉल्व करता है। इस पर आज तक किसी ने चिंतन नहीं किया था। इवन भगवान राम और कृष्ण ने भी ये बात नहीं सोची थी कि ये जो धन जो ये पैदा किया जा रहा है धरती पे, तो इस धन के कारण यहाँ धरती पर मानवों के बीच एकता तो कभी स्थापित हो ही नहीं सकती है। क्योंकि धन होगा तो लोभ आएगा, लोभ आएगा, लालच आएगा, तो आदमी वहाँ पे कैसे रहेगा। तो सारी दुनिया में दोस्तों एक ऐसे जीवन की कल्पना, एक ऐसे जीवन का निर्धारण परम पूज्य गुरुदेव वसुदेव कुटुंबकम में संपूर्ण संसार के संपूर्ण प्राणियों का परिवार का नाम है अखिल विश्व गायत्री परिवार। तो उसके नियामक धीश सत्ता स्वयं महाकाल इस धरा पे अब बड़े परिवर्तन कुछ होने जाएंगे, जिनमें से सबसे बड़ा परिवर्तन होगा दुनिया में ये अमीर गरीब और मालिक नौकर बनाना बंद होगा और मानव को एक यात्री मान के ट्रीट किया जाएगा। मानव एक यात्री की भांति आया है तो यात्री की भांति उसको रखेंगे और यात्री की भांति वो जाएगा। और मानव के जो समस्याएं थी, मानव की जितनी भी समस्याएं थी वो रोटी कपड़ा मकान से ही बनती थी, वो सब उनको निःशुल्क प्राप्त होगा आजीवन। क्योंकि दीनदयाल जी कहते हैं आर्थिक लोकतंत्र अर्थायाम में कि मानव एक भगवान ने दो वरदान दे के भेजा है, एक है भोजन का अधिकार, दूसरा है कर्म का अधिकार। अगर मानवों को ये षड्यंत्र हुए हैं तो ये सरकारें जो बनी हैं, इन सरकारों ने किसी भी आज 80-90 साल हो गए हैं, किसी भी देश में सभी अपने आदमियों को काम नहीं दे पाए हैं। ये लोग सारे देशों में बेरोजगारी का मतलब धरती पर मानव आया और उससे कुछ नहीं हुआ, मतलब बेरोजगार कैसे हो सकता है मानव। तो रोजगार क्या है आपकी, ये तय करने में आपने गड़बड़ की है। ये जो आर्थिक पूंजी आधारित जीवन व्यवस्थाओं में आपने शरीर को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें की है, आत्मिक जीवन का कहा था तो आपने एक सिरे को बिल्कुल दबा दिया जो कि उसका रियल परिचय है मानव का। तो दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि राजनीति में करते हैं और परम पूज्य गुरुदेव का वसुदेव कुटुंबकम को मैंने बोला है समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। मेरा विषय है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन।
एक ऐसी राजनीति बन गई है जिसमें सारे संसार के सबसे पहले तो ये हजारों सालों से जो युद्ध चल रहे हैं इनका हमेशा के लिए समापन हो जाएगा दोस्तों। फिर धरती पर मानवों के बीच में किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं होगा, कभी लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि छीना झपटी, चोरी चकारी, हिंसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो आपकी ज़रूरतें थी वो उसको आपका संघर्ष नहीं बनाया है, आपके उस संघर्ष को निःशुल्क प्रदान कर दिया गया है और मानव जीवन को इस पचड़ों से निकाल कर कुछ श्रेष्ठ कर्मों में मानव जीवन का नियोजन होना है। तो ये युग परिवर्तन में दोस्तों मानव की पहचान से लेके मानव के कर्मों का, मानव के हर चीज़ का पुनर्निर्धारण किया गया है। तो ये समस्त संसार पर अब इम्प्लीमेंट होना है। इस इम्प्लीमेंट को करने के लिए हम सब मिलके ये प्रयास कर रहे हैं और परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म निर्देशन में कार्य संपन्न हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष, जिसका मकसद ही एकात्म मानववाद है। और दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव को पुनः नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।